हमारा चैप्टर 19 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। को याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक पढ़ा था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ ह्यूमन। तो हमारे चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो आप खाना खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होता है या फिर जो भी आपकी बॉडी के लिए यूजेबल चीज़ें होती हैं उन्हें आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपकी डाइट के थ्रू। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा हुए हैं, जो हमारे 5 स्टेप हमने पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इस तरीके से। लेकिन कुछ उसी में से कुछ सब्सटेंस इस तरीके से होते हैं जिन्हें हम नहीं लेते हैं, तो वो एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाते हैं या एक्सक्रीट होते हैं। तो इसके अंदर आपके आते हैं यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट। लेकिन कुछ इनमें से लिक्विड की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं, यूरिन की फॉर्म में, कुछ जैसे कि आप स्वेटिंग, पसीना आता है उस वक्त रिलीज़ हो जाते हैं। सेम तो जो मेजर कंपाउंड्स होते हैं या मेजर फॉर्म होती है वेस्ट की, होती है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अगर हम इन तीनों में देखें, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, उसके बाद यूरिया और लास्ट में यूरिक एसिड। अमोनिया की टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है इसको एलिमिनेट करने के लिए या फिर इसको रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी। फिर अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें, किस बिहाफ पर देख रहे हैं कि उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पर हमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा। यूरियोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा। और यूरिकोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होगा। अमीनोटैलिक में आते हैं बहुत सारी बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं। यूरियोटैलिक में मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिश आती हैं। यूरिकोटैलिक में रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स जो हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिक एसिड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपके एनिमल्स होते हैं, सभी में ज़रूरी नहीं है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा ही होगा। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन के केस में किडनी होती है, लेकिन इंसेक्ट्स के केस में किडनी ना होकर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। सेम उसी तरीके से कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके प्लेट एंड हेलमिन्थिस। हम पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हमारी यूनिट में, एनिमल्स एंड इट्स टाइप, डिवीजन्स, फाइलम में, तब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप पहले थोड़ा इससे फैमिलियर हैं कि इसमें आता है आपका पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों ही किडनी से रन करते हैं डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ए यूरिनरी ब्लैडर, एक बैग, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता था जो आपका, जिसमें आकर आपके यूरेटर जुड़ते थे। फिर वहीं से ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, जो ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर में नीचे की तरफ, जहाँ से यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, वो होता था आपका यूरेथ्रा। ये रहा आपका डायग्राम, 2 किडनी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी राइट किडनी की पोजीशन है वो लेफ़्ट किडनी के कंपेयर में थोड़े नीचे की तरफ होती है, लेफ़्ट किडनी थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। दोनों ही किडनी लेफ़्ट एंड राइट साइड और दोनों के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर इनके पास भी आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन है एक तरीके से, आप क्योंकि किडनी का मेन काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का होता है। उसके बाद ये आपके 2 यूरेटर्स रन पैरेलली डाउनवर्ड आफ्टर द यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपका यूरेथ्रा आता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कि किडनी
क्या क्या सा स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन की शेप, जैसे कि आपके राजमा वगैरह होते हैं उसकी शेप में ये प्रेजेंट होती है। इसका जो वेट होता है, ये एवरेज वेट है 120 to 170 ग्राम। इन मैन इसका वेट ज़्यादा होता है, और अगर हम बात करें फीमेल की या फिर वुमेन्स की, उसमें इसका वेट कम होता है। उसी के साथ साथ जो आपकी किडनी है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आपकी जो पेल्विक गिडल्स हैं उधर साइड यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद हाँ, ये यही है कि जो आपकी राइट किडनी है वो प्लेस्ड स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी। हीलियम क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है जहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करती हैं। हीलियम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल, नर्व एंटर, ये आपका पार्ट, ये किडनी का ही हिस्सा होता है। और हीलियम के अंदर एक फनल शेप स्पेस होता है जिसे आप बोलते हैं रीनल पेल्विस, और जो कि कैलेक्स की प्रोजेक्शन करता है। ये देखिए आपका किडनी का डायग्राम है। हीलियम जहाँ से यूरेटर और जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं या फिर नर्व हैं एंटर करती हैं, और अगर हम इसे अंदर से देखें हीलियम को तो इसमें रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है। रीनल पेल्विस के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये अंदर इसके पास कैलेक्स प्रेजेंट होते हैं, रीनल पेल्विस और कैलेक्स। जो आर्टरीज होती है, रीनल वर्ड यहाँ पर किडनी के लिए यूज़ हो रहा है, रीनल आर्टरीज, रीनल वेल, रीनल पेल्विस हीलियम का पार्ट होता है। तो ये जो हम यहाँ पर रीनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये इस बात को स्पेसिफिक कर रहा है कि ये किडनी के पार्ट है। आप याद रखेंगे हेपेटिक आपने पहले पढ़ा होगा, हेपेटिक वर्ड हम लीवर के लिए यूज़ करते थे इस तरीके से। फिर जो आपकी किडनी होती है, अगर हम इसके आउटर लेयर देखें, बाहर से ये एक थिक कवरिंग होती है इसकी काफ़ी हार्ड, ये आउटर साइड वाली कैप्सूल, रीनल कैप्सूल हम इसे कह रहे हैं। फिर लेकिन जो इसके इनर साइड है स्ट्रक्चर, तो जो किडनी का इनर साइड स्ट्रक्चर है वो 2 जोन या फिर 2 रीजन्स में डिवाइड होता है। किडनी के 2 जोन होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होता है आउटर रीजन होता है, मेड्यूला इनर रीजन होता है। कॉर्टेक्स, ये देखिए ये जो बाहरी वाला रीजन है ये आपका कॉर्टेक्स है, और जो ये इनर रीजन है ये आपका मेड्यूला है। जो ये डिवाइड होता है मेडुला इनटू मेडुलरी पिरामिड्स में, ये आप देख रहे हैं ये मेडुलरी पिरामिड्स में डिवाइड है, मेड्यूला इनर साइड वाला। जो बाहर कॉर्टेक्स है ये क्या करता है, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड ये प्रेजेंट होता है एज रीनल कॉलम, मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम, इसे हम कॉलम ऑफ बार्टीनी भी कहते हैं। उसके बाद आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद होगा, जो नेफ्रॉन था वो क्या होता था, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती थी किडनी की। अगर हम नेफ्रॉन का ऑल ओवर स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 2 पार्ट्स मेजर होते हैं, मेजर पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलस, जिसे आप रीनल कॉर्पस भी कहते हैं, और सेकंड रीनल ट्यूब्यूल्स। इसमें 2 स्ट्रक्चर आते हैं आपके, रीनल कार्पल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। इसमें आप ग्लोमेरुलस को भी काउंट कर सकते हैं रीनल कार्पल्स के ज़रिए। आप देखेंगे अलग अलग जगह पर लिखा हुआ कि ग्लोमेरुलस या फिर रीनल कार्पल्स लिखा होता है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या होता था, ये कैपिलरीज का टफ्ट यानी कि एक तरीके से गुच्छा होता था, और इसमें एफरेंट आर्टरियोल्स प्रेजेंट होती थी। जो आपका ब्लड होता था ग्लोमेरुलस से वो कैरिड अवे यानी कि वहाँ से ले जाया जाता था बाय इफरेंट आर्टरियोल्स। ये देखिए एफरेंट आर्टरियोल का टफ्ट है और इफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेकर जाती हैं। उसके बाद आता है आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आता है सबसे पहले आपका कप शेप वोमेन कैप्सूल। ये रहा कप शेप वोमेन कैप्सूल आपकी रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आता है, जिसके अंदर आपके ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होते हैं। फिर एक टर्म आप सुनेंगे मेलपिगियन बॉडी या फिर रीनल कार्पल्स। ये क्या होता है, जब आपके ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं मेलपिगियन बॉडी या फिर रीनल कार्पल्स। ये देखिए ये आपकी वोमेन कैप्सूल विद
ग्लोमेरुलस, जिसमें एफरेंट आर्टरियोल्स की टफ्ट है और इसका ब्लड इफरेंट आर्टरियोल्स द्वारा ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले तो मेलपिगियन बॉडी आ गई, जिसके अंदर आपके ग्लोमेरुल्स और वोमेन कैप्सूल आते हैं। उसके बाद हाईली कॉइल्ड एक रीजन आता है जिसको आप बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट फॉर्म इसकी PCT होती है। उसके बाद आता है आपका हैनल लूप। हैनल लूप डिवाइड होता है इनटू डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पोर्शन में। डिसेंडिंग में आप देखेंगे ये थिन होता चला जाता है नीचे से, और जैसे दोबारा वापस ये असेंडिंग पे आता है ये थिक हो इनकी ब्रॉड कह सकते हो आप, ब्रॉड हो जाता है। इसके बाद फिर से एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर आता है जिसे आप बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि DCT। आपका जो DCT होता है ये सीधा ओपन होता है इनटू अ डक्ट जिसे आप कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ज़्यादातर जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट है वो ओपन होती है इनटू रीनल पेल्विस में। ये स्ट्रक्चर आपका हीलियम के अंदर आता था जो रीनल पेल्विस में ये ओपन होती थी। तो ये आपका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल के लिए एक साथ आप वर्ड यूज़ करते हैं मेलपिगियन बॉडी और या फिर रीनल कार्पल्स। उसके बाद PCT, हैनल लूप, DCT और ये कलेक्टिंग डक्ट। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात हम इसके बाद में करेंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़े, मेलपिगियन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हैनल लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। फिर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हम किस बिहाफ पे इनके टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इनका बिहाफ इस बात पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो लूप ऑफ हेनले है उसकी लेंथ क्या होगी और वो किस रीजन में लाई करेगा। सबसे पहले कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन से नेफ्रॉन होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा होता है और बहुत ही कम अमाउंट में मेड्यूला रीजन में प्रेजेंट होगा। लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होगा और मेडुला रीजन में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जबकि जेक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा, लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा और मेड्यूला के अंदर काफ़ी गहराई में प्रेजेंट होगा या फिर आप कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वॉसा रेक्टा बहुत ही कम होता है या फिर ज़्यादातर एब्सेंट ही होता है और इसके अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन के कंपेयर में कम होता है। इसमें आप वासा रेक्टा एक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात कर लेते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा, यहाँ पर अब दो टर्म्स और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बच्चे देखिए, एफरेंट आर्टरियोल जो कि एक टफ्ट होता है कैपिलरीज का, प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस में, ब्लड लेकर आता है और उसी ब्लड को एफरेंट आर्टरियोल्स आगे लेकर जाती थी। अब ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स इससे बाहर निकलती हैं, ये क्या होती हैं, कैपिलरी नेटवर्क होती हैं जो कि किसके चारों ओर प्रेजेंट होती है, ये रीनल ट्यूब्यूल है जो आपका, उसके चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। ट्यूब्यूल्स ही तो हैं आपकी, ये PCT है, DCT है। तो ये जो होता है ये होता है आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब अगर आप इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो ब्राउन कलर की कैपिलरीज को ध्यान से देखें तो इसमें एक छोटा सा रीजन आता है, जस्ट ये वाला रीजन, ये बिल्कुल पैरेलल होता है आपके लूप ऑफ हेनले के। अ मिन्यूट वेसल इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो बिल्कुल पैरेलल होती है हैनल लूप के, उसे आप कहते हैं वासा रेक्टा। ये यू शेप होती है इस तरीके से। वासा रेक्टा किस में एब्सेंट होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में या फिर हाईली रिड्यूस्ड होगी, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट होती है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट आता है आपका यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें 3 मेन स्टेप आते हैं आपके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इन तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे अब